हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो वेलकम है आप सभी का मेरे किचन में। तो फ्रेंड्स, आज की रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ यहाँ पे मूंग दाल के पकोड़े। तो उसके लिए आपको दिखाना चाहूँगी मैं यहाँ पे हमने 1 कटोरी हमने ये मूंग दाल ली थी। इसको हमने रात को भिगो दिया था। और यहाँ पे चना दाल ली है, ये 1/3 कटोरी ली है हमने, सेम कटोरी से नाप के। 1 कटोरी ये मूंग दाल ली है धुली हुई, और 1/3 कप हमने ली है चना दाल। तो इसको मिक्स करके हम इसका पेस्ट बनाएंगे और उसके बाद हम इसके पकोड़े बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम मूंग दाल को डाल देंगे और इसमें पानी नहीं ऐड करना हमने बिल्कुल भी। 1-2 चम्मच आप ऐड कर सकते हो पानी का, इससे ज़्यादा नहीं ऐड करना। मूंग दाल पीस लेते हैं। दरदरा पीसना है इसको हमने, ज़्यादा बारीक नहीं करना। पहले पल्स मोड पे चलाएंगे। तो चलिए, यहाँ पे दाल हमने पीस ली है, तो इसको मैं निकाल लेती हूँ बर्तन में। तो यहाँ पे बाकी की दाल भी हम डाल लेंगे और चना दाल भी डाल लेंगे मूंग दाल के साथ ही। तो इसको हम पीस के पेस्ट बना के तैयार कर लेते हैं। तो ये मैं कर लेती हूँ, तो फिर आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने दाल को मिक्सी जार में मैश कर लिया है। और यहाँ पर अब मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप हाथ से भी इसको फेंट सकते हो। तो इसकी हेल्प से मैं इसको थोड़ा सा फेंट लूँगी। तो आपको दिखाती हूँ, जब ये बिल्कुल वाइट कलर की हो जाएगी, फ्लफी हो जाएगी, तब इसके हम पकोड़े बनाएंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा धनिया काट लेंगे। यहाँ पे कढ़ाई मैंने रख दी है, ऑयल डाल लेंगे इसमें। अच्छे से हीट होने देंगे इसको। और यहाँ पे हम बारीक बारीक धनिया को चॉप कर लेंगे। इसकी डंठल भी हम बीच में ही ऐड करेंगे। इसकी डंडी का टेस्ट, धनिया की बहुत बढ़िया टेस्ट निकल के आता है। खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है हर चीज़ में। तो चलिए, यहाँ पे मैंने एक बर्तन में निकाल लिया सारा पेस्ट दाल का। तो इसके बीच में हम ये सारा धनिया ऐड कर देंगे। इसके बीच में हम डालेंगे चिली फ्लेक्स। ले रही हूँ मैं यहाँ पर, बेबी स्पून है तो 1.5 स्पून लेंगे हम। नमक लेंगे, वन एंड हाफ स्पून मैं नमक का ले रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। और यहाँ पे मैंने हींग घोल के रखी है। ये जो पत्थर वाली जो हींग होती है, थोड़ी सी गीली गीली सी जो हींग होती है, वो वाली मैंने यूज़ की है। तो यहाँ पर हम 1 चम्मच में हींग का ले रही हूँ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा है हींग की। छोटा स्पून है मसाले वाला, तो 1.5 स्पून जीरे का ले रहे हैं। हाफ स्पून ले रही हूँ अजवाइन का। हाफ स्पून मैं ले रही हूँ भुना हुआ जीरे का पाउडर। और हाफ से भी हाफ है ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर। कश्मीरी रेड चिली पाउडर ज़्यादा नहीं ले रहे, क्योंकि फिर उसका कलर बिल्कुल लाल लाल सा हो जाएगा।
तो हमने इसका ओरिजिनल कलर बनाए रखना है, इसीलिए मैंने कुछ भी इसमें ना हल्दी ना मिर्ची ऐड की है, तो बिल्कुल ज़रा सी की है। मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आप इसके साथ चटनी या कुछ भी लोगे और तो वो फिर ज़्यादा हो जाएगा। कर लिया है तो हम पकोड़ों को निकाल के इसके बीच में रखेंगे, सीधा प्लेट में नहीं डालेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा सा बैटर लेंगे। फ्लेम हमने यहाँ पे बिल्कुल स्लो की हुई है। यहाँ पे मैं छोटे साइज़ के ही पकोड़े बना रही हूँ, आप चाहो तो इसका साइज़ बड़ा कर सकते हो। और फ्लेम देखिए बिल्कुल स्लो है। तो चलिए, इस पे गोल्डन कलर आ चुका है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। स्ट्रेनर में इसलिए डाल के रखते हैं कि इनको हवा लगती रहती है तो ये सोगी नहीं होते, नहीं तो मॉइस्चर आ जाता है, एकदम नमी सी बन जाती है, तो गीले गीले से हो जाते हैं, तो खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगता, ऐसे करारे बने रहते हैं ये। तो चलिए यहाँ पे दूसरा बैच हम डाल देते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, फ्लेम को हम धीरे ही रखेंगे, स्लो आंच पे हम पकाएंगे, कुकिंग करेंगे, ताकि ये अंदर तक पक जाए और ऊपर से तभी क्रिस्पी होंगे जब ये अंदर से अच्छे से पके होंगे। तो इसीलिए हमने इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना, हमेशा स्लो आंच पे ही फ्राई कीजिए पकोड़ों को, ताकि वो अंदर तक पूरी जाली बन के आए उसकी। हिला लेंगे इसको। और ये जो जुड़े होते हैं ना, इसकी टेंशन मत लेके जुड़े हुए हैं, जब ये पक जाते हैं तो अपने आप ही अलग हो जाते हैं। देखिए सारे अलग हो गए, ये देखिए। तो इतनी अच्छे से ये ऑयल के ऊपर तैर रहे हैं, तो इसका एक ही रीज़न है कि इसको हमने अच्छे से फेंटा है उसको अच्छे से मिक्सी में पेस्ट बनाने के बाद। वो चाहे आप हाथ से फेंट लीजिए बैटर को, चाहे आप मशीन से फेंट लीजिए। तो मैंने मशीन से किया है, तो थोड़ा ज़्यादा किया था, फ्लफ़ी हो गया था, आपको दिखाया था मैंने, एकदम वाइट हो गई थी इसकी पेस्ट जो है, तो उससे ये काफ़ी फूले फूले बनते हैं। तो आपको इसमें कोई भी बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही फूल के निकलेंगे। तो बहुत ही सॉफ्ट बन के निकलती हैं अंदर से, और ऊपर से क्रिस्पी होते हैं। चना की दाल थोड़ा सा क्रिस्पी उसको टेक्सचर देती है, तो और मूंग दाल जो है सॉफ्ट बनी रहती है। तो इसलिए हमने थोड़ी सी चना दाल बीच में ऐड की थी कि क्रिस्पी हो, ऊपर की लेयर जो है क्रिस्पी होके निकले और अंदर से सॉफ्ट बने रहें, तो तभी खाने में अच्छा लगता है। और चना की दाल ऐड की है, तो थोड़ी सी हमने चना की दाल ऐड की है, तो इसी वजह से हमने बीच में हींग यूज़ की है, ताकि गैस वगैरह एसिडिटी की प्रॉब्लम ना हो। ठंडा होता है तो मैं आपको काट के दिखाती हूँ। आप इसके बीच में हरी मिर्ची भी काट के ऐड कर सकते हैं अगर ज़्यादा तीखा पसंद करते हो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने पकोड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैं अगर आपको चेक करवाती हूँ कितने क्रिस्पी बने हैं। ये इसकी आवाज़ सुनिए, कितना ऊपर से क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है और अंदर से उतनी ही अच्छी जाली बन के तैयार हुई है। देखिए एकदम से सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है।
तो इस तरह से हमने सारे पकोड़े बना के तैयार कर लिए हैं। तो आप भी इसी तरह से बना के तैयार कीजिए और इन्जॉय कीजिए पकोड़ों का, चना दाल और मूंग दाल के पकोड़े। तो फ्रेंड्स, इसके आप इसी रेसिपी से आप 3 तरह की रेसिपी बना सकते हैं। इसको आप पकोड़ों की तरह भी खा सकते हो एज ए स्नैक, और इसको आप इमली की खट्टी मीठी चटनी बना के उसके बीच में डिप करके, जैसे गोलगप्पे का पानी होता है वैसे पानी बना के उसके बीच में डिप कर दीजिए। तो ये भिगो के रख देंगे तो आप 1-2 घंटे के लिए, तो ये सॉफ्ट हो जाते हैं और ज़्यादा फूल जाते हैं। तो उसका भी आप आनंद ले सकते हैं। बीच में मूली ग्रेट करके उसमें ऐड करके, साथ में रस डाला हो इमली का, चटनी का, तो बहुत टेस्ट आता है उसका। और तीसरा है, इसको आप सब्जी में भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे पकोड़े बनाए हैं, ग्रेवी बनाइए और इसको पकोड़ों को बीच में ऐड कर दीजिए, तो आपके कोफ्ते की तरह एक तरह से ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो एक ही रेसिपी को आप कितनी तरह से आप इंजॉय कर सकते हो। तो चलिए, ऐसे ही हम रेसिपी लेके आपके साथ बने रहेंगे। मिलेंगे हम नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।